थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। तो सही लोगों की पहचान कीजिए और उनके साथ रहिए, जैसे कि आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 6 मार्च 2021 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व बैंक ने सौर रूफटॉप परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर की गारंटी योजना बनाई है? तो ये 100 मिलियन डॉलर की गारंटी योजना बनाई है। ये पॉइंट याद रखिएगा। किस फील्ड में हेल्प कर रहा है? तो सोलर रूफटॉप में मदद कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सोलर रूफटॉप पे टॉप पर है, तो याद रखिएगा वो कौन है? गुजरात है। और अभी हमने कल ही पढ़ा था कि अभी भारत का टारगेट है 2030 तक कितना गीगावाट क्षमता डेवलप करने का? 750 गीगावाट डेवलप करने का टारगेट रखा गया है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। ये क्या है? किस देश की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक, जिसे कि हम टू सेशन के नाम से जानते हैं, शुरू की गया? इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर पूछेगा कि टू सेशन किस राष्ट्र ने शुरू किया है, तो ये आपका उत्तर क्या होगा? ये चाइना ने शुरू किया है। या फिर हो सकता है कि ये सब पूछे कि चाइना के द्वारा टू सेशन शुरू किया गया है, यह क्या है? तो आपको आंसर क्या होगा? ये सबसे बड़ा वार्षिक क्या है? राजनीतिक बैठक है, यानी पॉलिटिकल बैठक है। आपको याद होगा अभी चाइना ने जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर एस्ट्रो 6D, ये क्या है? ये एक दूर संचार उपग्रह है इनका। और चाइना जो है वो ई कचड़े का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है किससे? आपके चाइना से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। ये क्या है? ये है संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है वो गुजरात में शुरू किया गया है। अभी गुजरात में भी दो बड़ा कपड़ा पार्क लगाने की भी बात की गई है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जा सके। ऐसे तो गुजरात में जो पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे, आप उससे वापस से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक टारगेट बताया इसका। ठीक है, ये 1 इतना नहीं है, ठीक है, कुछ ज्यादा मैंने बता दिया। ये है 175 गीगावाट। कितना है? 175 गीगावाट है। कब तक के लिए? 2022 के लिए है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, चलिए इसको करेक्ट करिए। और ये जो है 2030 का जो टारगेट है वो कितना है? 450 गीगावाट। ठीक है, ये याद रखिएगा, 450 गीगावाट 2030 तक में और 175 गीगावाट 2022 तक में। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेलवे नेटवर्क को विद्युतीकरण यानी आपका इलेक्ट्रिफिकेशन करने की घोषित की है? मतलब पूरी तरीके से इसको, अब जैसे जो रेल होती है वो किससे चलती है? गैस से चल सकती है, कोयले से चल सकती है, ज्यादातर तो कोयले से चलती है, लेकिन अब इसमें क्या यूज किया जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाएगी। कब तक टारगेट रखा गया है? ये टारगेट याद रखिएगा 2023 तक का टारगेट रखा गया है। आपको 2022 के टारगेट्स याद होंगे, जो क्या क्या है उसे याद रखिएगा 2022 के। तो एक तो टारगेट है आपका जो पार्लियामेंट डेवलप करना है, जो पार्लियामेंट को बनाना है वो कब है? 2022 है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपको याद रखना है 2022 टारगेट है आपका, अभी हमने देखा कितना गीगावाट डेवलप करने का? 175 गीगावाट डेवलप करने का भी टारगेट है। फिर आपका 2022 में ही आपको डेवलप करना है कितना?
जो पूरे वर्ल्ड में ऑल टैप वाटर कनेक्शन और लोगों के लिए हाउसिंग फॉर ऑल, ये 2 बड़ी स्कीम है, वो भी टारगेट है 2022 तक का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए, किस राज्य ने पुलिस कमांडर और कंट्रोलर सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है? तो कहाँ बनाया जा रहा है ये, मतलब कहाँ पे ये बन के तैयार होगा? तो आंध्र प्रदेश के अंदर बन के तैयार होगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए, नगर पालिका प्रदेश सूचकांक 2020 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये इंदौर टॉप पे रहा है, उसके बाद सूरत है, फिर भोपाल है। इसी तरीके से इसमें अलग अलग सीरीज भी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये लिस्ट है जिसमें कि हम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स देखें। देखिए 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम वाले शहरों में देखिए बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, फिर कम में देखिए शिमला, भुवनेश्वर, शिलोंग। तो ये टॉप 3 याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो ये तो 10 लाख से कम और अधिक वाले हैं। फिर इसी तरीके से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका वाले, जिसमें हमने देखा था इंदौर, सूरत, भोपाल। फिर 10 लाख से कम वाले में नई दिल्ली, ठीक है, तिरुपति, तो गांधीनगर। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनके टॉप 3 आप लिस्ट बना के अपने लिए रख लीजिए और उसे याद कर जाइए, क्योंकि यही टॉप 3 ही पूछता है। ओके, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, डूइंग बिजनेस नहीं है, लिविंग इंडेक्स है। तो इसमें कौन टॉप पे रहा है? तो इसमें बेंगलुरु टॉप पे रहा है, फिर पुणे, फिर अहमदाबाद। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है भारत और नॉर्वे का कहाँ पे मैरीन स्पेटियल प्लानिंग संचालित करने के लिए सहमति हो गई है। तो ये पुडुचेरी और लक्षद्वीप में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा हेल्प के, ये नॉर्वे के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये है वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? यानी मैनेजमेंट के क्षेत्र में भारत की जो फीमेल्स हैं वो कौन से प्लेस पे हैं? तो 3rd प्लेस पे हैं। रैंकिंग है, कुछ ज़्यादा रैंकिंग आई है। नेक्स्ट है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार मतलब ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये एक थिंक टैंक है, नाम क्या है? फ्रीडम हाउस, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1973 में की गई थी। इसमें स्कोर्स दिया जाता है। इसमें टॉप में कौन है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन है। लेकिन इंडिया की अगर रैंकिंग पूछी जाएगी तो 211 कंट्रीज के अंदर 88 रैंक मिली है। और पिछले बार यानी 2020 में कब क्या थी? तो 83 रैंक थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है पूछे। और इसमें अगर टॉप 10 मतलब 100 स्कोर मिलता है तो सबसे अच्छी कंट्रीज में आती हैं। आपको याद होगा, अभी हमने कल ही पढ़ाया था आपको, ये हमने बताया था कि एक रिपोर्ट आई है हियरिंग के लिए, यानी जो लोग सुन नहीं सकते हैं। तो WHO ने रिपोर्ट निकाली थी। किसने निकाली थी? WHO ने निकाली थी। किस चीज के लिए निकाली थी? कि 2050 तक उन्होंने कहा था कि हर 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति क्या होगी? हियरिंग की प्रॉब्लम से ग्रसित होगा। ये रिपोर्ट निकाली थी। किसने? WHO ने। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, ये क्या है? ये भी अभी न्यूज में रहा, ये भी हियरिंग से संबंधित है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ऑटिटिस मीडिया। ये ऑटिटिस मीडिया रोग का संबंध किस अंग से है? तो ये कान से संबंधित है। ठीक है, अभी हमने वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया कब? 3 मार्च को। 3 मार्च को हम एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और अब आते हैं इस पॉइंट पे कि ऑटिटिज्म क्या होता है। ये कानों से बहाव होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे जो कान पक जाता है लोग कहते हैं, या फिर उसमें पीले रंग का पस आ जाता है, तो वो बीमारी कहलाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है स्टारशिप SN10 रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये स्पेस एक्स की कंपनी है, एलन मस्क की, इन्हीं के द्वारा ये स्टारशिप S10 लॉन्च किया गया। तो SN10 क्या है, तो ये सीरीज है, ठीक है, सीरीज नंबर 10 है। इस रॉकेट का किया गया, इसको रीयूज किया करने की बात की है कि हम जैसे कि अगर कोई रॉकेट होता है, अगर उसका प्रक्षेपण करे, एक बार गया, फिर वापस अगर धरती पर आए और फिर से अगर उसका यूज किया जाए, तो वही क्या है आपका स्टारशिप SN10 है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसको डेवलप किसने किया है, तो स्पेस एक्स कंपनी है एलन मस्क की, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि अभी इसमें ब्लास्ट हो गया, मतलब ये आया, काम भी किया, लेकिन कुछ देर बाद विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स ये ब्लास्ट कर गया, तो इसलिए ये न्यूज पे रहा। मतलब इस पे और अभी वर्क करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने अपने बजट में मेजर ध्यान सिंह स्टेडियम योजना की घोषणा की है। तो अभी राजस्थान का भी बजट आया है, और राजस्थान का भी बजट कैसा है, पेपरलेस बजट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम लगाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। अभी ये न्यूज में रहा, वन विहार नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, याद रखिएगा। ये बिहार में मत चले जाइएगा, पटना में, ये है आपके मध्य प्रदेश भोपाल में ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन विहार। ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि अब यहाँ पे नाइट सफारी शुरू की गई है, जैसे आपके इटावा में भी शुरू है ना, यूपी के इटावा में लॉयन सफारी, उसी तरीके से सेम तर्ज पर ही आपका वन विहार नेशनल पार्क जो है भोपाल के अंदर, वहां पे भी अब रात में आप जंगली जानवरों को देख सकोगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीविजन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये डॉक्टर रमन गंगा खेर को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा संस्करण है, तो 27 नंबर का ये संस्करण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे देखिए। ये है किसने नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडर और चीफ इंस्पेक्टर के रूप में पदभार संभाला है। तो ये कौन है, संजय वत्साले है इनका नाम। तो संजय बस याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे जितने भी डिफेंस में हैं, अभी आप देखने पश्चिम कमांड में भी किसी को अपॉइंट किया गया, पूर्व में भी अपॉइंट किया गया, तो इस तरह के अपॉइंटमेंट याद रखिए, क्योंकि पूछे जाते हैं कई बार। नेक्स्ट पॉइंट है, यह है भारत किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए अन्य रक्षा उपकरण की आपूर्ति के लिए सहमत हुआ है। तो ये सहमत हुआ है किसके साथ, फिलीपींस के साथ, ठीक है। अब ब्रह्मोस मिसाइल हमने किसके साथ मिलकर बनाया है, तो रसिया के साथ मिलकर बनाया है। इसकी खासियत क्या है आप जानते ही होंगे, इसको कहा जाता है दागो और भूल जाओ, मतलब इसको आप छोड़िए, इसको फायर कीजिए और भूल जाइए, अपना टारगेट खुद फिक्स कर लेता है, ये इसकी खासियत है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्पिरेंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।